फिलहाल बात देश की करते हैं, देश की सियासत की करते हैं और देश में इन दिनों बंगाल की ही राजनीति सेंटर स्टेज पर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने 291 सीटों के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से मैदान में उतरने से ज्यादा चर्चा भवानीपुर सीट छोड़ने की है, जिस भवानीपुर से ममता बनर्जी की राजनीति का आगाज हुआ, जहां से वो लगातार जीतती रही। उसी भवानीपुर से दीदी क्यों दूर हो गई, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে 7 বার জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে, কিন্তু এবারে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ये दुर्ग दरकने का डर है या फिर जिद है, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है, नंदीग्राम दिल में है, नंदीग्राम मन में है, इसीलिए नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। কিন্তু এবারে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। सबसे बड़ा संग्राम है, जिसका ये सबसे बड़ा ऐलान है। जिस जमीन से मां, माटी और मानुष का नारा दिया, जहां से उठी लहर ने ममता बनर्जी की राजनीति को बंगाल में बुलंदी पर पहुंचाया, उसी नंदीग्राम से दीदी ने अपना दुर्ग बचाने के सबसे बड़े मिशन का आगाज कर दिया। বাংলায় শাসন, বাংলায় আমরা যারা আছি, বাংলায় মানুষের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া নিয়ে বাংলায় শাসন তারাই করব আমরা। यूं तो ममता बनर्जी ने 1.5 महीने पहले ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का इशारा दे दिया था, लेकिन अब ऑफिशियल हो चुका है, दीदी ने नंदीग्राम को ही क्यों चुना। इससे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर को क्यों छोड़ा। आजादी के बाद शायद बंगाल के चुनावी इतिहास में ये पहला मौका है जब बंगाल की सत्ता की प्रतीक राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जे के लिए इतनी ताकतवर और इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ममता बनर्जी के 10 साल के शासनकाल में भी ये पहला मौका है जब उन्हें इतनी जबरदस्त चुनौती मिल रही है। टीएमसी ममता बनर्जी के नंदीग्राम से लड़ने को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, मगर सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है। कोलकाता बंगाल की सियासत का सेंटर ही नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस का पावर हाउस भी माना जाता है, जिसका स्विच ऑफ करना विरोधी दलों के लिए कम से कम 1 दशक के दौरान तो आसान नहीं रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 5 कद्दावर मंत्री इसी महानगर की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ते और जीतते आते रहे हैं। इन्हीं में से एक सीट साउथ कोलकाता की भवानीपुर है। भवानीपुर 1991 में विधानसभा बनी, तब से अब तक कुल 13 बार चुनाव हुए हैं। इनमें 6 बार कांग्रेस, जबकि 3 बार टीएमसी, 2 बार सीपीआई और एक बार सीपीएम और निर्दलीय जीत चुके हैं। पिछले 2 बार से ममता बनर्जी यहां से चुनाव जीतती रही हैं। তোমরা বাংলা দখল করতে চাও, অত সস্তা নয়। বহিরাগতদের বাংলা দখল করতে আমরা দেব না, দেব না, দেব না। भवानीपुर ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ रहा है। ममता बनर्जी इसी इलाके में रहती हैं, यहीं वोट डालती हैं, लोगों से मिलती रही हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट क्यों छोड़ी। क्या इसकी वजह बीजेपी की बढ़ती साख है? टीएमसी के नेता इसे ममता बनर्जी का बड़ा सियासी दांव बता रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पिछले कुछ साल के दौरान भवानीपुर की चुनावी सियासत के आंकड़े बताते हैं कि भवानीपुर की चुनावी फिजा भी बदलने लगी है। 2011 के उपचुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनाव लड़ा। 77% से ज्यादा वोट मिले थे। 50,000 से भी ज्यादा वोटों के फासले से जीत हासिल की थी। ये वो दौर था जब मां, माटी और मानुष के नारे के सहारे ममता बनर्जी बंगाल में 3.5 दशक के लेफ्ट के किले को जमींदोज कर चुकी थी। ममता बनर्जी को शिकस्त देना विरोधियों के लिए ख्वाब देखने के समान था। इस बीच साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी, जिसके बाद कई राज्यों में भगवा परचम लहराने लगा। बंगाल में बीजेपी हाशिए पर थी, मगर यहाँ भी मोदी मैजिक का असर दिखने लगा। 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। ममता बनर्जी भवानीपुर से फिर मैदान में उतरी, लेकिन जीत का फासला घट चुका था। 2011 के मुकाबले ममता को 29.79% कम वोट मिले। दीदी की जीत का अंतर भी महज 25,301 वोट तक सिमट गया।
2011 में ममता बनर्जी को जहां 77% से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं 2016 में ये घटकर महज 48% ही रह गए। नतीजों से साफ हो गया था कि भवानीपुर में ममता का जनाधार तेजी से खिसका है। लेकिन 2019 में ममता बनर्जी को भवानीपुर में कैसे सबसे बड़ा झटका लगा, इसे 2 उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला उदाहरण, यहाँ वार्ड नंबर 73 है, जहाँ खुद ममता बनर्जी रहती हैं। वहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता दीदी के वार्ड में 496 वोटों से लीड ले लिया बीजेपी ने। और दूसरा उदाहरण, इस पूरे भवानीपुर में सिर्फ करीब 3200 वोटों से ही ममता बनर्जी की पार्टी को लीड मिली थी। 2019 के चुनाव का नतीजा है, तो मामला बहुत ही क्लोज होता जा रहा है। जिस भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता रहा है, साउथ कोलकाता के उस इलाके में दीदी का दुर्ग दरकने लगा था। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या थी? जवाब ममता बनर्जी की बात से समझा जा सकता है। বাংলার মাটি, এই মাটি সোনার বাংলাকে উপহার দিয়েছে। নতুন করে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখার কারোর দরকার নেই। বিজেপি দিল্লির নেতারা এসে যারা বহিরাগত, জানে না বাংলার কালচার কি, রবীন্দ্রনাথ কি, নজরুল কি, নেতাজি কি, এমনকি গান্ধীজিকেও সম্মান দেয় না। তারা কি বলে দিলেন? ममता बनर्जी अपनी हर रैली में बाहरी बनाम बंगाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही हैं। ममता कहती हैं कि बंगाल में बाहरी नहीं, बंगाली ही राज करेगा। इसीलिए भवानीपुर के वोट गणित को समझिए। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 90,000 बंगाली वोटर हैं, वहीं 50,000 गैर बंगाली मतदाता हैं, जिनमें 70% से ज्यादा खासकर गुजराती हैं। इसके अलावा करीब 45,000 मुस्लिम वोटर हैं। पिछले कुछ साल के दौरान बीजेपी ने इस सीट पर बंगाली और गैर बंगाली दोनों वोटरों को साधने में काफी मेहनत की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिसंबर में भवानीपुर से ही चुनावी कैंपेन का आगाज किया था। उनको डर लग गया है, हारने का डर है। हारने का डर है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वो हार जाएंगे। इधर से क्या उधर भी हारेगा, इधर भी हारेगा उधर भी हारेगा। समय आ गया है, समय का विनाश उनका साथ शुरू हो गया है। डरा नहीं है, इधर दीदी जीत जाएगा, फाइट करेगा, दीदी फाइट करेगा। चुनौती तो लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। डरने की बात क्यों आ जाती है? क्या कुछ अटैक होते हैं क्या? रोज अटैक होते हैं, मैं खुद भी जेल जा चुका हूँ। बीजेपी भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है। ममता बनर्जी को भी इसका एहसास है, इसीलिए दीदी के अपने गढ़ छोड़ने को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। नंदीग्राम से तृणमूल का उत्थान हुआ था, लेकिन नंदीग्राम से चले आने का बाद नंदीग्राम को और कभी देखा भी नहीं। विश्वासघात किया था नंदीग्राम का जनता से, आज भवानीपुर का जनता से विश्वासघात करके नंदीग्राम में जा रहा है। इसलिए नंदीग्राम का जनता भी विश्वासघात का जवाब उन्होंने वोटों से देंगे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बिल्कुल घबराई हुई हैं। अपनी ट्रेडिशनल सीट जो 10 साल तक जहां से वो एमएलए रही, विधायक रही, वो छोड़ के नंदीग्राम चली गई। साथ ही साथ दूसरी एक सीट को भी उन्होंने अपने रडार पे रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को उनके खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका एहसास है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी के पारंपरिक सीट छोड़ने के पीछे बीजेपी का बढ़ता जनाधार भी है। वैसे सियासत गुंजाइश का नाम है, जो हर नफा नुकसान के गुणा गणित को साध कर ही तलाशी जाती है। जाहिर है ममता बनर्जी जैसी मजी हुई नेता ने भी हर नफा नुकसान देखकर ही नंदीग्राम का रास्ता चुना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।